राजा रघुवंशी, एक नाम, एक उम्मीद। उनके नाम में ही एक भरोसा था जो हर गांव, हर गली में गूंजता था। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वो नेता नहीं, मसीहा थे जो जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द बांटते थे। हर किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझते थे और हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उनकी पहचान उनके काम से थी, न कि किसी पार्टी से। उन्होंने कभी किसी राजनीतिक पद या सत्ता का मोह नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद किया। शिक्षा, किसान और समाज सेवा, हर मोर्चे पर वो सबसे आगे थे। बच्चों की पढ़ाई, किसानों की फसल और गांव की भलाई के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। राजा की सादगी और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो हमेशा सादा कपड़े पहनते और कभी भी दिखावे से दूर रहते थे। उनका घर हर जरूरतमंद के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे दिन हो या रात, उनके पास मदद के लिए आ सकता था। वो आलीशान बंगलों में नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच साधारण जीवन जीते थे। उनकी सादगी ने ही उन्हें लोगों के दिलों में जगह दी। लोग उन्हें नेता नहीं, अपना रहनुमा मानते थे। उनके बिना गांव अधूरा सा लगता था, जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। लेकिन उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों को खटक रही थी। कुछ लोग उनकी बढ़ती ताकत और लोगों का प्यार देखकर जलने लगे थे। शायद इसी वजह से एक साजिश ने एक मसीहा की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। लेकिन राजा रघुवंशी की यादें और उनके काम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। वो रात आम थी, लेकिन राजा रघुवंशी के लिए आखिरी साबित हुई। बिना सुरक्षा, अकेले घर लौटते वक्त सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी को रोका गया। हमलावरों ने अचानक गोलियां बरसाईं, इतनी बेरहमी से कि बचने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस ने इसे लूटपाट का मामला बताया, लेकिन कोई सामान गायब नहीं था। मकसद साफ था, राजा रघुवंशी को खत्म करना। हमलावर पेशेवर थे, सब कुछ योजना के तहत हुआ। यह है हत्या, लोकतंत्र और सच्चाई पर राजा रघुवंशी के परिवार जिसे मामूली अपराध का जामा पहनाने की कोशिश। अचानक आई इस विपदा ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। हर चेहरा मायूस था और हर आंख में आंसू थे। उनकी पत्नी के सवाल थे, जिसने सबके लिए जिया, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वह बार बार यही सोचती रही कि आखिर उनके पति के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल ही सवाल थे, जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। उनका बेटा मासूमियत में डूबा, पिता की कमी को समझ भी नहीं पा रहा था। वह बस चुपचाप बैठा, अपने पिता की यादों में खोया हुआ था और हर किसी से पूछता, पापा कब लौटेंगे? गांव में मातम छा गया। लोग सड़कों पर उतर आए, इंसाफ की मांग करने लगे। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें न्याय चाहिए। विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि अपने मसीहा के लिए न्याय की पुकार थी। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में आग थी। वे अपने नेता के लिए इंसाफ चाहते थे। पुलिस पर भरोसा टूट रहा था। लोग सच्चाई जानना चाहते थे। हर कोई यही पूछ रहा था, क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा? यह लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की बन गई थी। गांव के हर व्यक्ति ने एकजुट होकर न्याय की इस जंग को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें एक एक कर खुलने लगी। पुलिस और जांच एजेंसियां हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर कदम पर नए सवाल खड़े हो रहे थे। राजा रघुवंशी कई बड़े घोटालों की जांच कर रहे थे और उनके पास देश के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं और माफियाओं के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। उन्होंने कई बार इन घोटालों को उजागर करने की धमकी भी दी थी, जिससे कई लोगों की नींद उड़ गई थी। हत्या के बाद उनके घर और दफ्तर से जरूरी फाइलें और दस्तावेज अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबूतों को जानबूझकर मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबूतों को जानबूझकर मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। यह महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ राजा को खत्म करना नहीं,
बल्कि सच्चाई को हमेशा के लिए दबा देना था। जांच में कई ताकतवर नाम सामने आए, माफिया, भ्रष्ट नेता और वे लोग जिनके खिलाफ राजा ने खुलकर आवाज उठाई थी। इन सबका आपस में गहरा रिश्ता था। राजा के परिवार और गांव के लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं सच्चाई दबा न दी जाए। अब यह लड़ाई सिर्फ कातिलों को पकड़ने की नहीं रही, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब करने की जंग बन गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे और न्याय की मांग हर तरफ गूंज रही थी। वक्त बीत गया, लेकिन न्याय की लड़ाई जारी है। एक तरफ सच्चाई और जनता का साथ, दूसरी तरफ ताकतवर दुश्मन। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यह मामला सिस्टम की सच्चाई उजागर करता है, जहां ईमानदारों को कुर्बानी देनी पड़ती है। राजा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सवाल वही है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या सच्चाई सामने आएगी? जब तक लोगों के दिलों में राजा रघुवंशी जिंदा हैं, न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी।